हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ये वीडियो है मोहम्मद यूनुस के बारे में। इससे पहले भी मैंने इस पर वीडियो डाला था बहुत पहले, लेकिन अभी मोहम्मद यूनुस पर वीडियो बनाना बहुत प्रासंगिक है। अब मोहम्मद यूनुस जो नोबेल प्राइज विनर रहे हैं और एक खुशहाल बांग्लादेश की कल्पना लेकर के चले हैं और बहुतों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है। देश को गरीबी से निकालने में इनका योगदान है और लोगों को नौकरी देने के लिए, दुख दूर करने के लिए, जब वो चटगांव यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के एचओडी थे तो उन्होंने नौकरी छोड़ी और वो इस पर अभियान में निकल पड़े कि कैसे लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और तकलीफ से मुक्त किया जाए। और उन्होंने माइक्रो क्रेडिट संस्था की नींव डाली जो गरीब आदमी को रोजी रोटी के लिए, छोटे मोटे रोजगार के लिए उसको फाइनेंस उपलब्ध करवाए, पैसा उपलब्ध करवाए। और बहुत ही एक मार्मिक कहानी है कि जब प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस अमेरिका से लौटे थे और यहाँ चटगांव यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए, तो एक बार की बात है, वो एक महिला से मिले। वो बांस से बनी हुई सामान सबको बेच रही थी। बहुत ही खूबसूरत कारीगरी थी, बहुत ही अच्छा आकर्षक था और उन्होंने उसका कीमत जानना चाहा कि कितना में ये सब सेट जो है बांस का ये मिलेगा। तो उस महिला ने बेचने से मना किया और दाम बताने से भी मना किया और उसके द्वारा कहा गया कि ये जो बांस का आप टेबल देख रहे हैं, फर्नीचर देख रहे हैं या कलाकृति, अलग अलग जो हस्तशिल्प से बनाया हुआ सामान है, ये एक ज़मींदार के लिए है। उसने ज़मींदार के लिए बनाई है और ज़मींदार ने उसको 500 रुपया दिया था। तो उस महिला ने उस बेचने से इनकार किया और दाम बताने से भी इनकार किया। तो उनको समझ में आई मोहम्मद यूनुस को कि कैसे ज़मींदार लोग कुछ थोड़ा मोड़ा पैसा दे करके और उनको उनके कला को हाईजेक कर लेते हैं, फिर उनका शोषण करते हैं और उनसे 500 रुपया में जो सामान ले लेते हैं उसको लाखों रुपया उससे कमाते हैं। तो उसने उस महिला को कहा कि मैं 500 रुपया तुमको देता हूँ, जा कर के उसको लौटा दो ज़मींदार को और फिर तुम ये कलाकृति सब बनाना, फर्नीचर सब बनाना या जो भी ज़रूरत का दैनिक यूज वाला सामान सब है, दैनिक उपयोग वाला सामान है, उसको बनाना। और तुम्हारे पास मैं ये भी नहीं रखूँगा कि तुम मेरे ही हाथ में बेचो, तुमको जहाँ ज़्यादा पैसा मिले वहाँ बेचो। इस तरह से उस महिला के जीवन में नई शुरुआत हुई और मोहम्मद यूनुस को मिल गया कि एक माइक्रो क्रेडिट फाइनेंस सिस्टम बनाने का एक नुस्खा मिल गया और वो नुस्खा था गरीबी मिटाने के लिए। तो इस तरह से उन्होंने शुरुआत की। लोगों को छोटे मोटे कारोबार के लिए उन्होंने लोन देना शुरू किया और ये इतना सफल रहा इससे उनको नोबेल प्राइज़ तक मिला और फिर पूरे दुनिया में इतना लोकप्रिय हुआ। भारत में भी हम देख सकते हैं कि ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई और 100 देशों में माइक्रो क्रेडिट का सिस्टम अपनाया गया, अमेरिका में भी अपनाया गया। तो इन्होंने दो काम किया, एक ग्रामीण टेलीकॉम नेटवर्क स्थापित किया, दूसरा ग्रामीण बैंक बनाया जिसके मदद से लाखों लोगों को उन्होंने रोजगार दिया। और अभी हम देख सकते हैं कि वर्तमान में वो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं। तो शेख हसीना के खिलाफ जो मास प्रोटेस्ट हुआ, सामूहिक रूप से जो उग्र आंदोलन हुआ, तो इसके पीछे मतलब ये आंदोलन उपजा था आरक्षण के खिलाफ आंदोलन से। और उनके निवास स्थान में आंदोलनकारी उपद्रवी सब घुस गए, उनका सामान सभी लूट करके ले गए और शेख हसीना को भारत में शरण लेना पड़ा। तो ये जो शेख हसीना की जो स्थिति हुई तो उसमें हम देख सकते हैं कि अपने भी लोगों के नज़र में वो चुभने लगी थी। लेकिन मतलब जो ये मोहम्मद यूनुस जैसे जो व्यक्ति हैं वो बदले की भावना नहीं रखते हैं और सबको लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि जब मतलब अंतरिम सरकार के गठन की बात हुई तो युवाओं ने मोहम्मद यूनुस को चुना, जो बदला की भावना से प्रेरित नहीं करते हैं और लोगों के और देश के भलाई के लिए काम करते हैं। तो उनका मानना है
कि बांग्लादेश को ऐसे नए राजनेताओं की ज़रूरत है जो मतलब बदला चुकाने में यकीन नहीं करते हैं और पूर्व सरकारों ने बदले के भावना से काम किया है। हमें अपने देश के भविष्य पर फोकस करने वाली नई पीढ़ी के नेताओं की ज़रूरत है। तो छात्र नेताओं को हर क्षेत्र में नेतृत्व करना चाहिए। मैं उन्हें शून्य कार्बन उत्सर्जन, शून्य बेरोजगारी और संपत्ति के शून्य केंद्रीकरण की दुनिया का निर्माण करने के लिए प्रेरित करूंगा, ऐसा मानना है और ऐसे विश्वास रखने वाले हैं ये मोहम्मद यूनुस। तो अब मोहम्मद यूनुस एक बार जब अमेरिका में कार्यक्रम हुआ था तो उसमें शेख हसीना भी थी और उस समय में उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की थी, लेकिन बाद में मोहम्मद यूनुस के साथ उनका मतभेद हो गया और उनको वो ग्रामीण बैंक छोड़ने का भी प्रेशर उन पर पड़ने लगा। 100 केस उन पर दायर किए गए और यूनुस के पीछे इन्वेस्टिंग कंपनी सबको लगा दिया गया। जान से मारने की धमकी मिली तो मोहम्मद यूनुस ढाका में मौजूद अमेरिकी दूतावास में शरण लिए। फिर उन्होंने देखा कि इस देश में अब रहना मुमकिन नहीं है तो विदेश चले गए और इस तरह से जो एक अच्छा खासा आदमी था उसका सेवा नहीं ले सके, बल्कि उनके साथ शेख हसीना को मतभेद हो गया। ये मतभेद तब हुआ जब 2007 में मोहम्मद यूनुस के द्वारा नागरिक शक्ति नाम से एक पार्टी का गठन किया गया, जिसमें देश के जाने माने प्रोफेसर, जर्नलिस्ट, जानी मानी हस्तियों को उन्होंने पार्टी में शामिल किया था और उनको लगा कि मोहम्मद यूनुस की राजनीतिक भूमिका है। हालांकि एक बार जब 2009 में जब उनको मौका मिला था अंतरिम सरकार के गठन का तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब अंतरिम सरकार में आने से पहले उनके द्वारा जो आर्टिकल लिखा गया था तो उसमें ऐसा लग रहा था कि वो बहुत दुखी हैं सरकार के मिजाज से और काम करने के तरीक़ा से। लेकिन अभी जो हम देख सकते हैं कि उन्होंने सबको लेकर के सबको साथ लेकर के चलने की बात कही। अभी जो आंदोलन पर कट्टरपंथियों का कब्जा हो गया है, अवामी लीग के 29 नेताओं की हत्या कर दी गई है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदुओं की हत्या की जा रही है, लूट व आगजनी किया जा रहा है। तो इस सब से निपटना इनकी समस्या है और मतलब अंतरिम सरकार के गठन के समय में इन्होंने भारत को भी आमंत्रित किया था और मोदी के द्वारा शुभकामना भी दी गई थी। तो मोहम्मद यूनुस का ऐसा मानना है कि एक आर्टिकल के माध्यम से उन्होंने अपने विचार शेयर किए थे कि बांग्लादेश में गरीबी से बांग्लादेश को मुक्त करना है, वहाँ गरीबी की दर में गिरावट, छोटे कर्ज देने की योजना, सामाजिक कारोबार की सिलिकॉन वैली, तटस्थ केयर टेकर सरकार की देखरेख में चुनाव, अरबों रुपये के गारमेंट निर्यात करने और लाखों महिलाओं को रोजगार देने वाले इंडस्ट्री का विकास जैसे सकारात्मक जो काम हुए। तो इसके बदले जो मतलब इस समय में जो उनका शासन था शेख हसीना का, तो उसमें कुछ तानाशाही की वो उनको नज़र आ रही थी मोहम्मद यूनुस का और देश छोड़ कर के भी चले गए थे। तो फिर अब उनके हाथ में सत्ता है और पूरे जो बांग्लादेश के लोग हैं सब कोई उनको बहुत आदर के साथ मानता है और जो जैसे मोहम्मद यूनुस ही नहीं और भी जो प्रतिभाशाली दिग्गज थे वो दूसरे देश में चले गए थे, तो या मतलब शेख हसीना के वजह से वो प्रताड़ित महसूस कर रहे थे। तो उस समय में लोगों के सामने में जो प्रतिभाशाली लोग थे बांग्लादेश में और जो मतलब शेख हसीना का या तो उनके पास शेख हसीना का वो समर्थन करे या उनसे प्रताड़ित हो, तो उसमें से एक विकल्प चुनना था। तो मोहम्मद यूनुस जैसे व्यक्ति ने दूसरा विकल्प चुना और देश छोड़ कर के चले गए। और अगर मतलब मोहम्मद यूनुस की माने तो उनके खिलाफ़ 190 मामले देश में चल रहे हैं। उन पर धोखाधड़ी और गबन के आरोप लगाए गए, लेकिन मतलब वो सामाजिक काम करने वाले आदमी हैं तो उनको सामाजिक काम करने के बजाय अदालत में समय बिताना पड़ा। और जब छात्रों की अगुवाई में आंदोलन हुआ तो वो उनका था कि शेख हसीना को तानाशाह मान रहे थे और उनसे आज़ादी चाह रहे थे। और इसकी शुरुआत हुई थी सिविल सर्विस की नौकरियों में आरक्षण के विरोध से हुई थी, जिसमें कि फ्रीडम फाइटर के जो परिवार के जो वंशज हैं उनको आरक्षण दी जा रही थी।
तो इस सब से पूरा विद्रोह हो गया था। और जो हसीना की सरकार जब अपदस्थ हुई, अब देश के निर्माण की जिम्मेवारी है और देश को जो उपद्रवियों से बचाना है और कट्टरपंथी द्वारा जो आंदोलन और सत्ता पर कब्जा कर लिया गया है उससे भी देश को निकालना है। और जो काम करने वाले लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, तो देश के नवनिर्माण में सबको साथ लेकर के चलने की बात है। और उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में बांग्लादेश अच्छा काम करेगा और इनका जो फेयर रिकॉर्ड रहा है लोगों के लिए, कल्याण के लिए और आम आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, उसके अनुरूप ये काम करेंगे। और बदले की भावना से जो कार्रवाई हो रही है और लोगों की हत्या हो रही है और तो उससे देश को निजात मिलेगा।